हिंद सद्वंदियाणं तियुमणहितमृदुविसद्वक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणं। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम जीवस्तिकाय का वर्णन कर रहे हैं। जीवस्तिकाय का वर्णन गाथा 27 से शुरू हुआ था और आज हम गाथा 73 का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। गाथा 73 लास्ट गाथा है जीवस्तिकाय की। इसके बाद गाथा 74 से पुद्गल अस्तिकाय का वर्णन शुरू होगा। तो गाथा 73 का पाठ करते हैं। पयडी ठिद्दी अणुभागप्प देश बंदेही सव्वदो मुक्को उड्ढम गच्छति शेषा विधि सावज्जम गदिम जंती। अन्वयार्थ पढ़ते हैं। क्या कहते हैं कुनकुन स्वामी? पैडी ठिद्दी अणुभागप्प देश बंदेही, प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद और प्रदेश बंद से सव्वदो मुक्को सर्वर्थ मुक्त जीव उड्ढम गच्छति ऊर्ध्वगमन करता है। शेषा शेष जीव भवांतर में जाते हुए, अगले भव में जाते हुए, विधि सावज्ज गदिम जंती विदिशाएं छोड़कर गमन करते हैं। कुनकुन आचार्य कहते हैं कि प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद और प्रदेश बंद से सर्वत्र मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करता है। शेष जीव अगले भव में जाते हुए विदिशाएं छोड़कर गमन करते हैं। अब टीका पाठ करते हैं। अमृतचंद आचार्य किस तरह से इस गाथा को एक्सप्लेन करते हैं। बद्ध जीव यानी संसारी जीव, कर्मों से बंधा हुआ जीव, कर्म निमित्तिक, कर्म के निमित्त से षट्विध गमन 6 प्रकार से गमन करता है। अर्थात कर्म जिसमें निमित्त हो, निमित्त भूत हो, कारण हो, ऐसा 6 दिशाओं में गमन जीव करता है। कब? एक भव से दूसरे भव में जाते हुए। 6 दिशाएं कौन सी हुई? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर और नीचे। विदिशाएं छोड़कर गमन करता है। कर्मों से बंधा हुआ संसारी जीव। विदिशाएं कौन कौन सी हैं? आगन्य, नेतृत्व, वायव्य और ईशान। इन दिशाओं को छोड़कर गमन करता है। 2 जीवों की बात हो रही है, एक संसारी और एक मुक्त। संसारी और मुक्त जीव का गमन इस गाथा में बताया गया है। मुक्त जीव को भी स्वाभाविक ऐसा एक ऊर्ध्वगमन होता है, ऐसा यहाँ कहा है। जो मुक्त जीव है वो ऊर्ध्वगमन करता है। अब आगे भावार्थ में पढ़ेंगे कि ऊर्ध्वगमन कैसे करता है जीव। मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन कैसे करता है ये अगली गाथा में पढ़ेंगे। उसमें भावार्थ में पढ़ेंगे कि मुक्त जीव कैसे गमन करता है, ऊर्ध्वगमन करता है किस तरह से। भावार्थ पढ़ते हैं। समस्त रागादि भाव रहित ऐसा जो शुद्ध आत्म अनुभूति लक्षण ध्यान, उसके बल द्वारा चतुर्विध बंध से सर्वथा मुक्त हुआ जीव भी स्वाभाविक अनंत ज्ञानादि गुणों से युक्त वर्तता हुआ
क्या कहते हैं अमृतचंदाचार्य? समस्त रागादि भाव, राग देश कषाय दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय, जिनके नष्ट हो गए हैं, ऐसे जीव जो शुद्ध आत्मा के अनुभव में, शुद्ध आत्मा का अनुभव जिन्हें हो रहा है, ऐसा जिसका लक्षण है शुक्ल ध्यान, उसके बल द्वारा चतुर्विध बंध। कौन कौन सा चतुर्विध? यानी 4 प्रकार का बंध, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। प्रकृति स्थिति बंध योग से होता है और अनुभाग और प्रदेश बंध कषाय से होते हैं। 4 प्रकार के बंधों से सर्वथा मुक्त हुआ जीव भी स्वाभाविक अनंत, जो स्वाभाविक अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, ऐसे अनंत गुणों से युक्त है होकर परिणमन करता हुआ एक समय वृत्ति अविग्रह गति द्वारा लोकाग्र पर्यंत स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन करता है। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक समय वृत्ति और अविग्रह गति कैसी, ये हम देखते हैं। मुक्त जीवों की गति मोड़े रहित सीधी होती है और अविग्रह का मतलब हुआ शरीर से रहित। मुक्त जीव शरीर से रहित होते हैं, केवल ज्ञानाकार शरीर रहता है उनका। और मुक्त जीव एक समय में सीधा 7 राजु गमन करते हुए सिद्ध क्षेत्र में जा विराजते हैं। इसलिए यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि एक समयवर्ती अविग्रह गति, अविग्रह गति यानी जिस गति में शरीर ना हो, शरीर रहित, लोकाग्र पर्यंत, लोक के अंत में स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन करता है। लोकाग्र पर्यंत, लोकाग्र यानी लोक के अग्रभाग तक स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन करता है। ऊर्ध्वगमन यानी कि एक सीधी रेखा में गमन करता है और सिद्ध क्षेत्र में जा विराजता है। कौन? मुक्त जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। आगे आचार्य कहते हैं कि शेष संसारी जीव मरणांत में विदिशाएं छोड़कर पूर्वोक्त षट अपकर्म स्वरूप कर्म निमित्तिक अनुश्रेणी गमन करते हैं। कि शेष जो संसारी जीव हैं वो जब एक भव से दूसरे भव में जाते हैं तो विदिशाएं बता दी थी अभी, 4 विदिशाएं, उनको छोड़कर षट अपकर्म स्वरूप यानी 6 दिशाओं में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऊपर नीचे कर्म निमित्तिक यानी कर्म के अनुसार, कर्म के कारण अनुश्रेणी गमन करते हैं। अनुश्रेणी गमन पिछली गाथाओं में कई बार आ गया, लेकिन एक बार फिर अनु माने अनुसार और श्रेणी माने लोक के मध्य भाग से विदिशाओं के अतिरिक्त उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम तथा लंबाकार ऊपर नीचे, इस प्रकार 6 दिशाओं में स्थित आकाश प्रदेशों की पंक्ति श्रेणी कहलाती है। जीव तथा पुद्गलों का गमन श्रेणी के अनुसार होता है। अनुसार यानी अनु और श्रेणी माने श्रेणी, तो अनुश्रेणी अनुसार होता है। पंक्ति के अनुसार गति भी आप इसे कह सकते हैं। इस तरह से संसारी जीव अनुश्रेणी गमन करते हैं, 4 विदिशाएं छोड़ते हुए 6 दिशाओं में गमन करते हैं। कब? जब एक भव से दूसरे भव में जाते हैं। इस प्रकार यहाँ गाथा 73 पर
जीव द्रव्य अस्थि काय का व्याख्यान समाप्त हुआ। यह व्याख्यान गाथा 27 से शुरू हुआ था और गाथा 73 पर खत्म हुआ। कई बातें हमने इसमें पढ़ी जो बहुत ध्यान देने योग्य हैं। एक बार बात समझ में नहीं आती है, इसे बार बार इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। चाहे तो आप इन वीडियो की सहायता ले सकते हैं, कोई और अच्छा आपको वीडियो यूट्यूब पे मिले तो उसकी भी सहायता ले सकते हैं, लेकिन इसे बार बार पढ़ें। आत्मा के आनंद की चीज जो वस्तु है और जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें मिल रहा है स्वाध्याय करने को, वो हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को में अपना उपयोग लगाना ही इस मनुष्य भव का कर्तव्य है कि हम अपने स्वभाव में उपयोग लगाएं। पर से उठाकर अपने स्वभाव, अपने उपयोग को अपने स्वभाव में जोड़ें। पर से विरक्ति और स्व में, पर से तो विकृति, पर से तो हटें और स्व में अपना ध्यान लगाएं, अपने उपयोग को लगाएं, तभी मनुष्य भव सफल होगा। अब गाथा 74 से पुद्गल द्रव्य अस्थि काय का वर्णन शुरू होगा। 74 बहुत छोटा सा है। इसमें पुद्गल काय के 4 भेद बताए हैं जो बहुत आसान हैं, लेकिन हम इसे अगले वीडियो में ही पढ़ेंगे। इसके बाद गाथा 75 भी पुद्गल की ही है, आगे भी गाथा 76 भी पुद्गल की ही है। तो पुद्गल अस्थि काय हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस तरह से 5 जो अस्तिकाएँ हैं, 6 द्रव्यों में से 5 अस्तिकाएँ हैं, काल अस्तिकाएँ नहीं हैं। सिर्फ अस्थि है, उसका अस्तित्व है, उत्पाद व द्रव्य होता है, काय नहीं है, क्योंकि वह बहुप्रदेशी नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें काल का वर्णन किया गया है। और इस तरह से हमने 5 अस्तिकाय में से एक अस्तिकाय जीव द्रव्य का वर्णन आज समाप्त किया। अगले वीडियो में पुद्गल द्रव्य अस्तिकाय का व्याख्यान होगा। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।